सभी सावधान हो जाए। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो अजायाणं, नमो लोहे सर्वसाहुणं, वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो मम गतिं पते गच्छामि समय पावड मेढमो सुध केवली। हे लोलुप्त महामोहस्तमस्तु मम जयत्यद प्रकाशय जगत्तत्त्वमनेकान्तमयम् उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सार चौगति दुखते काणी मुक्ति करतारे। दस लक्षण महापर्व प्रारंभ होने जा रहे हैं। उसमें प्रतिदिन एक एक धर्म को मुख्य करके एक एक धर्म का क्या स्वरूप है, एक एक धर्म में क्या विचार रखा जा रहा है, एक एक धर्म के आधार से हमें अपने जीवन में क्या धारण करना है, उसके संबंध में क्या भ्रांतियां हैं, क्या गलत मान्यताएं चलती आ रही है और उसको कैसे सुधारा जाए, इस पर अपनी विस्तृत चर्चा एक एक धर्म के माध्यम से चल रही है। प्रातःकालीन व्याख्यान में 12 भावनाओं के आधार से वैराग्यमय चिंतन हमारे जीवन में किस प्रकार आ सके, इसकी प्रारंभिक भूमिका के रूप में वहाँ पर 12 भावनाओं की एक एक भावना की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आज बोधि दुर्लभ भावना की विस्तृत चर्चा करी। क्या बताया उस बोधि दुर्लभ भावना में कि ये मनुष्य भाव अब तुम्हें मिल गया है। पूर्णतः भाव पक्ष का आधार लेकर आचार्य देव कह रहे हैं कि अब तुम्हें ये मनुष्य भाव इतनी कठिनता से, दुर्लभता से, महान पुण्य के उदय से मिल गया है, उसे अभी जितना व्यर्थ कर दिया सो कर दिया, लेकिन अब समझ गए हो तो चेत जाओ, चेत जाओ, सावधान हो जाओ और अब आगे अपने इस मनुष्य भाव को व्यर्थ नहीं करना है। संकल्प धारण करना है कि अब इस मनुष्य भाव को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ऐसे मनुष्य भाव में जिन वाणी का समागम मिलना कितना दुर्लभ है, इसकी विस्तृत चर्चा सुबह करी। अब ऐसी जिन वाणी जब हमें हमारे सामने हो, उस जिनवाणी को चित्त एकाग्र करके सुनना, चित्त एकाग्र करके पढ़ना। अब आप और सूक्ष्मता से देखें तो यद्यपि 12 भावना और 10 धर्म को अलग अलग संवर के कारणों में लिया, लेकिन सूक्ष्मता से देखें तो उसमें ज्यादा अंतर है नहीं। वहां पर 12 भावना का मुख्य प्रयोजन यही है, पर पदार्थों से, पर विकल्पों से, अपने संयोगी भाव से, अपने पर्याय दृष्टि से अपने आप को हटाकर द्रव्य दृष्टि पर लेकर आना, अपनी आत्मा पे लेकर आना। और 10 धर्मों में जब आप क्रमिक विकास देखेंगे तो वहां पर भी अंत में क्या कह रहे हैं, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। कि अंततो गत्वा तो सार कितना है कि आकिंचन क्या कहता है कि पर पदार्थ पर द्रव्य मेरे नहीं है, और ब्रह्मचर्य कहता है कि अपनी आत्मा में चरण करना, उसका नाम ब्रह्मचर्य। माने जो 12 भावना में पूरा चल रहा है वह इस उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य में पूर्ण रूप से सार रूप में गर्भित है।
तो वास्तव में आपको लगेगा कि उत्तम आकिंचन उत्तम ब्रह्मचर्य ये तो क्या है, 12 भाव नहीं है। सुबह जो पढ़ रहे थे वही विषय आ रहा है, तो कहते हैं हाँ वही विषय आएगा। अरे बुरे जनागम का सार एक ही है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कुछ और है यही को विस्तार। इतना कर्णानुयोग पढ़ाया इसलिए, प्रथमानुयोग पढ़ा इसलिए, चरणानुयोग में आचरण कर रहे हैं, केवल इसी प्रयोजन से कर रहे हैं। तो सार तो आप कहीं भी जाओगे एकमात्र यही मिलेगा, बस उसको अलग अलग एंगल से, कि जो बिल्कुल ना समझ जाओ तो प्रथमानुयोग के माध्यम से समझ जाए, जिसको कर्णानुयोग में गणित में रुचि हो तो उसका आश्रय लेकर इतनी भौगोलिक रचना देखकर वैराग्य उत्पन्न हो जाए, अपनी आत्मा का चिंतन करे। तो कहते सबका सार तो यही है। अब क्या कह रहे हैं, आकिंचन ब्रह्मचर्य 10 धर्मों का सार। अब एक प्रश्न, 10 धर्म एक एक करके होते हैं या एक साथ होते हैं? एक साथ होते हैं। तो फिर उनमें अपने डिवीजन कैसे किया कि ये भाव है, ये उपाव है, ये सार है? अरे सब एक साथ ही हो रहे हैं, 10 धर्म एक साथ ही हो रहे हैं, तो फिर ये डिवीजन क्यों? तो कहते होते तो एक साथ हैं, लेकिन समझ एक साथ नहीं सकते। समझने के लिए यहाँ पर उसको अलग अलग डिवीजन करे। क्या कि वस्तु में अनंत गुण होते हैं, वस्तु अस्तित्वमय भी है, असत में नास्तित्वमय भी है, लेकिन अस्तित्व नास्तित्व को एक साथ कथन नहीं किया जा सकता। है तो दोनों, लेकिन कथन नहीं किया जा सकता, इसलिए चौथा भंग बना अवक्तव्य। कि जब समझाने जाते हैं, कथन करने जाते हैं, समझने जाते हैं, तब एक साथ उनको नहीं समझ सकते, इसलिए एक एक धर्म को मुख्य किया और उसमें डिवीजन किए 3 भावमय है, 5 उपावमय है, और अंत के जो आकिंचन और ब्रह्मचर्य वो कैसे हैं? सार। बताई, सुबह भी बताया था, एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। उत्तम आकिंचन तो कहता है कि वो नास्ति रूप कथन कर रहा है, क्या किए पर पदार्थ पर द्रव्य जितने भी परिग्रह हैं उन सबको छोड़ना, उसका नाम आकिंचन। और ब्रह्मचर्य कहता है यदि उधर छोड़ा है तो छोड़ेंगे तो क्या होगा, अपनी आत्मा में लीन होना, उसका नाम ब्रह्मचर्य। अब दोनों एक दूसरे के पूरक है, यदि एक होगा तो दूसरा होगा ही, लेकिन समझने की अपेक्षा अलग अलग कथन किया। अब उत्तम ब्रह्मचर्य क्या कहता है उसकी विस्तृत चर्चा कल करेंगे। आज उत्तम आकिंचन धर्म। तो आकिंचन्य धर्म है या आकिंचन धर्म है? आकिंचन्य धर्म। आकिंचन धर्म कुछ नहीं होता। जब हेतुआभास की चर्चा आती है न्याय में, हेतु, दृष्टांत, उपनय, निगमन, प्रतिज्ञा हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, उसमें हेतु के लिए हेतुआभास बताए। उस हेतुआभास का एक भेद मिलता है, अकिंचित कर। क्या भेद मिलता है? वहां पर उसको कदाचित अकिंचन भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो धर्म की चर्चा है वो तो आकिंचन्य धर्म है। क्या कहता है आकिंचन्य धर्म? क्या है आकिंचन्य? तो ये आकिंचन्य धर्म कहते हैं न किंचन अवस्थितः स आकिंचन, जो किंचित रूप से भी अवस्थित न रहे उसका नाम आकिंचन। कि जो एक जगह टिके न रह सके, कि ये जो परिग्रह हैं, ये परिग्रह हम मानते हैं कि हमारे हैं, लेकिन ये टिके नहीं रह सकते, इसलिए क्या कहा, ये उत्तम आकिंचन धर्म। न किंचन अवस्थितः स आकिंचन। क्या कह रहे हैं? जो अवस्थित ना रह सके, टिके ना रह सके। अब ये जितने भी परिग्रह हैं, ये परिग्रह पर्याय रूप। पर्याय कभी टिकी रह सकती है? नहीं रह सकती। इसलिए कहते हैं कि ये क्या है, निश्चित रूप से जाने वाले हैं, इनको लेकिन अपना मान रखना। अभी समझ नहीं आएगा, अभी अपन समझेंगे ना, अंतरंग परिग्रह, बहिरंग परिग्रह क्या कह रहे हैं, तब और अच्छे से स्पष्ट होगा। अब परिग्रह आकिंचन धर्म की चर्चा करनी है। किसके अभाव में है आकिंचन धर्म? परिग्रह के अभाव में।
अब परिग्रह को समझे बिना आकिंचन धर्म को नहीं समझा जा सकता कि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है, कि जब तक दोष ही नहीं जाना तो उसको छोड़ें या उसका उपाय करें, कैसे पता पड़ेगा। तो वो जो परिग्रह दोष है, वो परिग्रह दोष वास्तव में क्या है, जब यही नहीं पता होगा तो तुम इलाज किसका करोगे, कि जब तक रोग नहीं पता तो वो रोग का इलाज कैसे करोगे। अब रोग पता होना और सही पता होने में अंतर है। क्या बोला, रोग पता होना और रोग के सही पते होने में अंतर है। तो कह रहे रोग तो पता है लेकिन रोग का सही स्वरूप नहीं पता। तो क्या है ये परिग्रह। परिग्रह की चर्चा चले तो सबसे पहले मुंह पर क्या नाम आता है, पैसा। रुपया पैसा परिग्रह है। रुपया पैसा अनाप शनाप रुपया पैसा आदि जोड़ना उसका नाम परिग्रह है। बाल बोध में तो यही परिभाषा दी। तो कहते अभी तुम कौन सी स्टैंडर्ड में हो, अब बाल बोध वाला स्टैंडर्ड नहीं है तो लगा लेना कि बच्चों को क्या याद कराते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और जैसे ही बड़ी क्लास में बोलते हैं तो स्टार्स आर लार्ज सेलेस्टियल बॉडीज। भाई साहब अब आपकी क्लास बढ़ गई है, वो तो बच्चों के लिए, बच्चों को याद कराने के लिए, बच्चों को उतना ही भावभाषण होने का समय, इसलिए वहां पर उतनी परिभाषा दी। लेकिन अब सूक्ष्मतर में जाने की बारी है। तो क्या कह रहे हैं, परिग्रह केवल रुपये पैसे तक सीमित नहीं है। कितने प्रकार का परिग्रह बताया, 24 प्रकार का परिग्रह। उसमें 14 अंतरंग परिग्रह और 10 बहिरंग परिग्रह। अब इसमें कदाचित बहिरंग परिग्रह को तो एक बार कोई परिग्रह मान भी ले। अंतरंग परिग्रह कौन परिग्रह मानता है, क्या नाम है अंतरंग परिग्रह के, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। अब इसमें एक बार कषायों को भी कदाचित मान ले। हास्य, हंसना परिग्रह है। अरे हंसना परिग्रह है क्या, हंसने में हमने क्या जोड़ा, हंसना परिग्रह कैसे है। तो अभी देखते हैं वहां पर हास्य को किस अपेक्षा परिग्रह कहा। कि जयपुर में प्रतिमाएं बनती है तो साधारण लोग आते हैं, दादा को बोला दादा हमें प्रतिमा चाहिए। मैं बोला हाँ जयपुर में बहुत अच्छी बनती है। कहते लेकिन हंसमुख प्रतिमा चाहिए। तो कहते वो तो नहीं मिल पाएगी। क्यों, अरे भगवान हंसते नहीं हैं, तुम्हें क्या चाहिए, हंसमुख प्रतिमा। अरे हंसना दोष है, कषाय है, परिग्रह है। आज आप जाके बोलो क्या कि हंसना परिग्रह है तो लोग तुम्हें पागल कहेंगे, बोलेंगे पूरी दुनिया में डॉक्टर लोग ये बोल रहे हैं कि लाफिंग इज बेस्ट मेडिसिन और तुम कह रहे हो कि हंसना परिग्रह है। तो कहते हैं हाँ निश्चय से तो यही है, वस्तु व्यवस्था तो यही कहती है। अब उसको जगत फिर जैसे अपनाए वो उसके ऊपर है, लेकिन वस्तु व्यवस्था तो यही कहती है। अब उसमें भी कैसे कहा, तो कहते हैं परिग्रह में पहले तो अंतरंग परिग्रह को तो परिग्रह माना ही नहीं। यदि बहिरंग परिग्रह की भी कदाचित बात करें तो बहिरंग परिग्रह में भी 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह बताए, उसमें से केवल रुपए पैसे को मान के हम सीमित हो गए। अब उसकी चर्चा करते हैं। अब उसमें एक ट्विस्ट है। 10 बहिरंग परिग्रह के नाम क्या क्या है, क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य, भांड और चतुष्पद और द्विपद। नहीं द्विपद तो दास दासी में आ जाएंगे, चतुष्पद और शय्यासन, शय्या आदि आसन, ये 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह। अब इसमें धन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे धन धान्य, धन धान्य में वो जो धन है उसका क्या मतलब, क्या लेना उसका मतलब, तो भी देखते उसका मतलब क्या लेना। उससे पहले इन बहिरंग परिग्रह में तो हमने क्या मान रखा है कि पैसा आदि इकट्ठा करना उसका नाम बहिरंग परिग्रह है। जब श्रावक के 12 व्रतों की चर्चा चले, 5 पापों के एक देश त्याग के रूप में 5 अणुव्रत श्रावकों के कहे,
उन 5 अणुव्रत में परिग्रह के अपोजिट में क्या कहा? परिग्रह परिमाणु व्रत, अपरिग्रह व्रत नहीं कहा। क्या कहा? परिग्रह परिमाणु व्रत, कि उस परिग्रह का परिमाण करना, वो जो परिग्रह इतना फैला हुआ है उसको सीमित करना ही एक देश परिग्रह का त्याग है। अब मैं ये पूछता हूं, ये जो 24 परिग्रह बताए, जो शावक होगा 5वें गुणस्थान में जो शावक है वो इन 24 के 24 परिग्रहों की मर्यादा लेता होगा या नहीं लेता? अब उससे बड़ा प्रश्न, क्या 24 के 24 परिग्रहों की मर्यादा ली भी जा सकती है या नहीं ली जा सकती है? कि बहिरंग परिग्रह में तो कदाचित कर ले, अंतरंग परिग्रह में भी क्रोध मान माया लोभ में तो संयमित होता देखा जा सकता है कि 1 कषाय चोकड़ी 2 कषाय चोकड़ी, लेकिन जब मिथ्यात्व की बात आती है, अरे या तो मिथ्यात्व रहेगा या फिर पूरा सम्यक तो रहेगा। तो कहते ये 24 परिग्रह के परिमाण भी करने में क्या आप 24 प्रकार के परिग्रहों का परिमाण कर सकते हो? तो कहते परिग्रह परिमाण व्रत जिसको होगा ना उसको मिथ्यात्व तो होगा ही नहीं। परिमाण माने सीमित करना, कि हमने सीमित कर लिया। क्या सीमित कर लिया? कि हम 2 मकान से ज्यादा नहीं रखेंगे, तो यह हो गया परिग्रह का परिमाण। अब उसमें भी क्या कहा कि मिथ्यात्व का तो परिमाण हो ही नहीं सकता, तो फिर क्या करे वो 5वें गुणस्थान? अरे उसके तो मिथ्यात्व निश्चित रूप से होगा ही नहीं, वो तो 5वें गुणस्थान में है, उसके तो 2 कषाय चोकड़ी का अभाव है, तो निश्चित रूप से वो सम्यक दृष्टि ही होगा। अब उसमें भी ये जीव क्या करता है? हर जगह अपना रास्ता खोजने का प्रयास करता है। 2 रास्ते होंगे, एक जगह लिखा होगा शॉर्टकट, एक जगह लॉन्ग कट, तो हमेशा शॉर्टकट पकड़ेगा, हमेशा कहीं ना कहीं अपना रास्ता निकाल ही लेता है। तो कहते हैं कि परिग्रह परिमाणु व्रत में अब इस धन, ये जो रुपया पैसा है, इसको परिग्रह में शामिल क्यों नहीं किया? तो जब परिग्रह परिमाणु व्रत की चर्चा चले, आप धन को कदाचित परिमाण कर लें। क्या परिमाण करेंगे? धन को मानो परिमाण कर लिया कि मैं 10,000 1 लाख से ज्यादा नहीं रखूं। अब आपके घर की आज वैल्यू तो कितनी है? 50,000। आज से 10 साल बाद क्या होगी वैल्यू? बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? अब वो जो घर में पैसा लगा हुआ है वो पैसा बढ़ा नहीं बढ़ा? तो कहते हैं ये जो पैसा है ना ये अस्थायी है, चेंज होता रहता है, निरंतर परिवर्तित होता रहता है। तो कहते हैं परिमाण किसका करना? कि जो अपने जीवन में डेली के यूजफुल चीजें हैं उनका भी परिमाण करना। कि अलमारी बुरी साड़ियों से भरी है, अरे इतनी साड़ियों का, इतने कपड़ों का काम ही नहीं, उसमें से उसको सीमित करके कि मैं 10 जोड़ी से ज्यादा कपड़े नहीं रखूंगा, ये अपने डेली यूजफुल में जो चीजें आ रही है उसका परिमाण किया जाता है। दूसरा, वो धन को परिग्रह क्यों नहीं कहा? तो कहते वो जो पैसा वगैरह है ना, यदि हम ये मान ले कि पैसा आदि इकट्ठा करना, अनाप शनाप रुपया पैसा जोड़ना, इसी का नाम परिग्रह है, तो मैं पूछता हूँ नरक गति में, देव गति में, तिर्यंत गति में कौन से पैसे होते हैं? अरे वहां पैसे है क्या? तो फिर उनको मानना पड़ेगा कि वो अपरिग्रही हैं। क्यों? उनके तो पैसे ही नहीं है। हाँ, अब भारत का पैसा भी अमेरिका में जाके बदल जाता है, लेकिन फिर भी वहां पर कदाचित हम कह सकते हैं कि वो $1 यहाँ के 80 रुपए हैं, तो कदाचित वहां पर थोड़ा सा दृष्टिकोण बदल जाएगा। लेकिन अभी तो क्या कह रहे हैं कि बाकी 3 गतियों में तो पैसा आदि कुछ मिलता ही नहीं है, इसलिए कहा कि पैसे आदि को केवल परिग्रह मान नहीं सकते।
केवल इसी को परिभाषा नहीं बना सकते कि यदि व्यवहार से कहा जाए कि इससे भोग सामग्री का संचय होता है, व्यवहार से इसको परिग्रह कह दो तो कह दो, लेकिन निश्चय से वस्तु व्यवस्था तो यही कहती है। वास्तव में परिभाषा क्या बनाई जाती है? परिभाषा तर्क के आधार से बनाई जाती है। तर्क माने यूनिवर्सल ट्रुथ, जो कभी भी तीन काल में नहीं बदल सकते। तो परिग्रह की परिभाषा आचार्य उमा स्वामी देव क्या कहते हैं? मूर्छा परिग्रह। क्या दी परिभाषा? मूर्छा परिग्रह। मूर्छा माने क्या? ममत्व का परिणाम होना। अब वहां ममत्व के साथ राग द्वेष भी जोड़ लेना। ये मोह राग द्वेष का परिणाम होना, यही परिग्रह है। अभी चर्चा में आ ही रहा था कि वस्तु अपनी कब होगी? वस्तु को ये जीव अपना कब मानेगा? जब या तो उससे राग करेगा, द्वेष करेगा, मोह करेगा। अरे उमा स्वामी आचार्य देव ने मनोज्ञ अमनोज्ञ इंद्रिय विषय वज्रादि पंच भावना, 5 भावना बताई परिग्रह परिमाणु रथ की। उसमें क्या बोला? अमनोज्ञ और मनोज्ञ इंद्रिय की जो चीज आपको मनोज्ञ लग रही है वो परिग्रह है। कह रहे हैं जिनवाणी पढ़ना मनोज्ञ लग रहा है, परिग्रह है। देव दर्शन करना मनोज्ञ लग रहा है, परिग्रह है। हाँ, इसमें परिग्रह है। लेकिन वहां अपेक्षा समझना, अब ये नहीं बोलना क्या कि अच्छा ये परिग्रह है, मैं तो पाप नहीं करना चाहता, मैं मंदिर नहीं आऊंगा। अरे वहां किस अपेक्षा कहा? अरे मंदिर के प्रति भी जो शुभ राग है तो राग वो, लेकिन जब तक उस शुद्धोपयोग रूप भूमिका न बने तो अशुभ से अच्छा तो वह शुभ राग ही है, ये समझना। लेकिन वहां पर दृष्टि में तो यही रखना कि ये है तो शुभ राग। अब वहां पर राग आया और परिभाषा में पढ़ा कि मोह राग द्वेष का नाम परिग्रह, तो वो राग भी काय में जाएगा? परिग्रह में जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं और बड़ी बात, 5 पापों में परिग्रह है क्या? परिग्रह में 5 पाप है। क्या बोल रहे हैं? 5 पाप में परिग्रह का भेद आता है या परिग्रह में 5 पाप शामिल हैं? कि जब 5 पाप के नाम पूछे जाएंगे तो क्या बोलेंगे? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। और जब आप परिग्रह के भेद देखोगे तो सबसे पहले दे दिया मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ। अब मैं पूछ रहा हूं ये 5 पाप का बाप किसे कहा? लोभ को। और दादा किसे कहा? मिथ्यात्व को। और वो मिथ्यात्व किसका भेद है? परिग्रह का भेद है। तो क्या माने परिग्रह के भेद में पाप आ रहे हैं या पाप में परिग्रह आ रहा है? अरे तो कहते दोनों एक दूसरे के अधीन हैं कि मोह राग द्वेष होंगे तो निश्चित रूप से परिग्रह और 5 पाप होंगे, और 5 पाप में परिग्रह को शामिल किया तो 5 पाप हो गए, तो निश्चित रूप से ये होंगे ही। परिभाषा देखी थी, अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप। कि जिन शासन में तो संक्षेप में यही कहा जा रहा है कि मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। हमारा हिंसा में 5 पाप लिए कि मोह राग द्वेष, ये जो परिग्रह है, इस परिग्रह की उत्पत्ति होना हिंसा है, और इसी की उत्पत्ति न होना ही अहिंसा है, माने 5 पाप का होना नहीं है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वो जो 5 पाप हो रहे हैं, वो 5 पाप में वो हो तो मिथ्यात्व के उदय से रहे हैं, लेकिन उसमें भी 5 पाप गर्भित है। अब देखना क्या कहा, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब इस संसार की प्रवृत्ति देखो, क्या कि जो अब ये अपरिग्रह, जो परिग्रह का त्याग हो, किसके माना है? निश्चय से मुनिराजों के। क्यों? क्योंकि उनके 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, सकल संयम की प्राप्ति हुई है। वो संयम भी अब देश पूर्वक नहीं है, सकल रूप है, पूर्ण रूप है, इसलिए वहां पर महाव्रत हो पाए। और उस कारण से वहां पर क्या कह रहे हैं कि वहां क्या है? निश्चय से उत्तम आकिंचन्य धर्म है।
लेकिन जो शावक है वो शावक के भी आंशिक रूप से तो क्या कहा कि उत्तम आकिंचन्य है, उसके 2 कषाय चोकड़ी का अभाव हुआ है उतने में है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अंत में 3 श्लोक आते हैं। 3 श्लोक याद करना बहुत आसान है, बहुत आसान। श्लोक कैसे हैं? येनाचेन सुदृशीस् तेनाचेनस्य बंधनं नास्ति, येनाचेन तु रागस् तेनाचेनस्य बंधनं भवति। दूसरा श्लोक क्या है? येनाचेन तु ज्ञानं तेनाचेनस्य बंधनं नास्ति, येनाचेन तु रागस् तेनाचेनस्य बंधनं भवति। तीसरा, येनाचेन तु चारेत् तेनाचेनस्य बंधनं नास्ति, येनाचेत तु रागस् तेनाचेनस्य बंधनं भवति। क्या कहा कि जितने अंश में ज्ञान है, जितने अंश में दर्शन है, जितने अंश में सम्यक चारित्र है, उतने अंश में बंध नहीं है, और जितने अंश में राग है, मोह है, द्वेष है, उतने अंश में बंध है। कि 2 कषाय चोकड़ी का अभाव हुआ, उसके योग्य जो सम्यक तो दर्शन, सम्यक ज्ञान, देश, संयम रूप चारित्र प्रकट हुआ, उतने अंश में तो कहा जाएगा कि वहां पर बंध नहीं है। और जितने अंश में मोह राग द्वेष विद्यमान है, और प्रत्याख्यान वर्ण और संज्वलन कषाय रूप राग द्वेष विद्यमान है, तो उतने अंश में जीव को बंध है। और ये जीव जो 2 कषाय चोकड़ी के अभाव रूप है, आज वास्तव में मुनिराज वन में रहने के लिए जाने जाते हैं और वो वन में नहीं रहते, और गृहस्थ शावक घर में रहने के लिए जाना जाता है और वो घर में नहीं रहता। गृहस्थ शावक चाहता है, क्या चाहता है कि वो देश संयम करके, मान ग्रहण करके चाहता है कि समाज वाले मेरी सेवा करें। तो कहते हैं भाई साहब, वो जो अणुव्रती है, 5 गुणसान व्रती शावक है, उसका कर्तव्य है दैनिक दिनचर्या, गृहस्थी का कार्य करना, दुकान खोलना, पैसे कमाना, उसका कार्य है। और वो क्या करता है? वो सोचता है अरे मैंने तो परिग्रह का परिमाण कर रखा है, तो मेरे को तो समाज की तरफ से सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, मैं तो व्रती हो गया। अरे व्रती का घमंड मत करो, ये व्रत लिए, व्रत लेकर घमंड करने के लिए नहीं लिए, अपनी आत्मा में लगने के लिए लिए हैं। प्रयोजन क्या है उस व्रतों को लेने का? कि वो व्रत कहाँ पे बताए? वो व्रत शुभ आश्रम में 7वें अध्याय में बताए, पुण्य आश्रम में। पुण्य आश्रम में बताए कि वो क्या है, ये तो आश्रम का ही भेद, लेकिन मोक्ष मार्ग में जोड़ने के लिए सहायक है, इसलिए पुण्य आश्रम का। तो कह रहे हैं यहाँ जो परिग्रह परिमाणु व्रत की बात है, जो परिग्रह कम करने की बात है, मूलतः जड़ इसकी कहाँ है? वो मोह राग द्वेष। वो जड़ पर वार करोगे तो अपने आप बहिरंग से परिग्रह हट जाएंगे, कि उस वस्तु को नहीं छोड़ना है, उस वस्तु के प्रति ये राग द्वेष को छोड़ना है। कल भी बात आई थी, आलू को नहीं छोड़ना है, आलू के प्रति राग छूटेगा, आलू अपने आप छूट जाएगा। हम बच्चों को क्या कहते हैं? आलू मत छोड़ो, आलू मत छोड़ो, आलू मत खाओ, आलू मत खाओ, आलू मत छोड़ो, नहीं, आलू छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जबरदस्ती करते हैं। अरे जबरदस्ती करने से कुछ नहीं होगा, उनको उसका भाव भाषण कराओ कि वो आलू क्यों नहीं खाना है, ये बात उधर पहुंचाओ। ये बात जब उसके अंदर बैठ जाएगी तो वो खुद नहीं खाएगा, कि आप उसको भाव भाषण कराओ कि अपने घर में यदि कुछ लोग आ जाए और कुछ लोग जन्म में इसी घर में मरे और उसी घर में अपन उधर रहे, चल जाएगा क्या हमें? वैसे ही हम हमारे पेट को, इतने जीवों का उत्पत्ति स्थान, इतने जीवों की कब्र बना दे, क्या तुम्हें मंजूर है? अरे जब उसे भाव भाषण होगा वो खुद आगे आके छोड़ देगा। तो कहते हमें उसके प्रति उसका राग द्वेष को छोड़ना है। अब कहते राग तो ठीक है, द्वेष को भी परिग्रह का, कि मनोज्ञ इंद्रिय नहीं, अनमनोज्ञ,
कि जहां द्वेष हो रहा है वह भी परिग्रह है। और वास्तव में विचार करो, क्या किसी वस्तु को, परिग्रह को छोड़ा जा भी सकता है या नहीं जा सकता? मैं आपसे पूछता हूं, कोई कहे कि मैंने अपना वो 50,000 का मकान छोड़ दिया। अब मैं पूछता हूं, आपने मकान छोड़ा कि मकान ने आपको छोड़ दिया? वो मकान तो उसकी जगह वैसा का वैसा खड़ा है, वो कहां बदला? तो आपने उसको छोड़ा कि उसने तुम्हें छोड़ा? अरे वो मकान ने तुम्हें छोड़ा है, वो तो तुमने अपनी भूल में समझ रखा है कि मैंने मकान को छोड़ दिया। मकान तो वैसा का वैसा अभी भी वैसा का वैसा रखा हुआ है। तो कहते हैं अरे वस्तु स्वरूप तो विचारो, कोई किसी का करता धरता ही नहीं है, लेना देन ही नहीं सकता। आत्मा की 46 शक्तियों में एक शक्ति है त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। ना ये आत्मा किसी का त्याग कर सकता है, ना ये किसी का उपादान कर सकता है। ये परम शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा है। अब इसमें ये भी ले लेना कि वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान निर्मल पर्यायों को भी ग्रहण नहीं कर सकता, वो पर्यायों को भी ग्रहण नहीं कर सकता। किसकी अपेक्षा बात कर रहे हैं? वो द्रव्य अपेक्षा बात कर रहे हैं। अरे क्रमबद्ध पर्याय दादा ने बताई, गुरुदेव श्री से आई, दादा ने बताई, कितनी सुंदर वस्तु व्यवस्था है। वो कहती है, क्या कहती है कि अव्यवस्थित दिखने वाली भी संपूर्ण चीज व्यवस्थित है। कि कोई कहे कि पूरी दुनिया में कोई भी कार्य हो रहा है व्यवस्थित रूप से हो रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या कि इस प्रवचन हॉल में हर जगह खिलौने पड़े हों, हर जगह इधर उधर कुछ ना कुछ पड़ा हो, टेबल उधर जा रही है, बेंच इधर जा रही है, चटाई इधर पड़ी है, बोर्ड नीचे गिरा हुआ है, ये व्यवस्थित है कि अव्यवस्थित? व्यवस्थित है कि अव्यवस्थित है? तो कहा तो जाएगा कि अव्यवस्थित है, लेकिन भाई साहब वो बोर्ड का गिरना, उसी जगह पे गिरना पूर्ण पहले से निश्चित था, पहले से व्यवस्थित था कि यही सेट पर होता। किसी मूवी में हमको ऐसा कमरा दिखाना होता तो वो जानबूझ के क्या करता, थोड़ी सी सब्जी जानबूझ के गिराता। क्यों? क्योंकि वहां पर वो अव्यवस्थित दिखाना है। वो अव्यवस्थित को भी पूर्ण रूप से व्यवस्थित है। तो क्रमबद्ध पर्याय क्या कह रही है? जम जस्य जम्मि देशे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि नादम जिणेण नियदम जम्मम वा अहव मरणम वा। कि ये जिस क्षेत्र में जब जो जिस भवितव्यता और जिस पुरुषार्थ अनुसार होना होता है वह उसी अनुसार होता है। उसमें इंद्र क्या, जिनेंद्र भी उसको बदलने में समर्थ नहीं है। और हम क्या चाह रहे हैं कि हम वो परिग्रह को जो हमारा है ही नहीं, उस परिग्रह को अपना मान बैठे हैं। अब उसमें वापस से वो अनित्य, अशरण, संसार सब लगा लेना कि उसको स्थायी बनाने में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अरे वो परिग्रह अपने है क्या? ये तो विचार करो। तो वस्तु व्यवस्था तो कहती है वो परिग्रह तुम्हारे है ही नहीं, तो तुम उसको छोड़ोगे कैसे? तो फिर छोड़ना क्या? तो कहते हैं उनके प्रति जो अपनत्व है, ममत्व है, एकत्व है, कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, मान्यता छोड़ना है। कि दाग कहां पर है? दाग चेहरे पर है, और तुम शीशे को कितना भी साफ कर लो, दाग और स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, लेकिन दाग खत्म नहीं होगा। कि जहां पर भूल है वहां पर जब बाहर करोगे तब क्या होगा? तब वो भूल सुधरेगी। रावण में आया था कि रावण को कहीं भी वार कर लो वो मरण को प्राप्त नहीं होगा, लेकिन नाभि पर वार किया तो मरण को प्राप्त होगा। वैसे इस परिग्रह का मरण करना है ना, तो उधर मोह राग द्वेष पर वार करो, और वहां पर यदि मोह राग द्वेष छूट गए तो ये बहिरंग परिग्रह है ही नहीं, अपने आप छूट जाएंगे। अंतरंग परिग्रह में भी पंडित जी आप तो केवल मोह राग द्वेष की बात कर रहे हो,
हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये सब की बात क्यों नहीं कर रहे? तो कहते ये सब भी क्या है? ये मोह राग द्वेष के ही तो भेद हैं, सब मोह राग द्वेष के ही भेद हैं। मोह राग द्वेष है तो ये 24 परिग्रह है, 25 कक्षा है, और मोह राग द्वेष नहीं है तो कुछ नहीं है। केवल सिर्फ अपन इतना विस्तार से पढ़ते हैं, हमारे में इतनी भूल है, सम्यक्त्व के 25 दोष, ज्ञान के 25 दोष, अरे सब केवल ये मोह राग द्वेष पे टिके हैं। बस वीतरागता धारण हो जाए, वीतरागता धारण हो जाए तो वो निश्चित रूप से सर्वज्ञता तक लेके चले ही जाएगी। अब कोई कहे क्या बिना वीतरागता के सर्वज्ञता हो सकती है? अरे भाई साहब बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम रागी द्वेषी हैं और हमें पता पड़ जाए कि सामने बैठे वाला बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैं तो सर्वज्ञ हूं, सब कुछ जानता हूं, भाई साहब कितनी दिक्कत हो जाए। तो कह रहे हैं ये वीतरागता आ गई तो वो सर्वज्ञता अपने आप आ जाएगी। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्र, क्या है मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी? सम्यक दर्शन। वो सम्यक दर्शन में सबसे पहले क्या कहा कि वीतरागता होना, वो मिथ्यात्व का जाना, मोह का जाना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ये मोह राग द्वेष का अभाव होना ही वास्तव में सम्यक दर्शन है। तो कहते हैं परिग्रह को पहली बात तो मान क्या रखा है अपन ने? ये पैसों को मान रखा है। अब पैसे तो 24 परिग्रह में है ही नहीं, वहां पर जो धन धान्य कहा वो धन में भी क्या लेना कि पहले बाटा सिस्टम चलता था। क्या कहता था बाटा सिस्टम? एक चीज लो दूसरी चीज दो। मैं आपको चप्पल देता हूं, आप मेरे को अनाज दे दो, आपको अनाज चाहिए आप अनाज ले लो, कपड़ा दे दो। तो कहते थे पहले तो धन थे ही नहीं, पैसा था ही नहीं, तो क्या तब परिग्रह नहीं था? तो कहा कि धन के माध्यम से ऐसे जितने भी एक्सचेंज ऑफर हो सकते हैं ना, ये पैसे भी क्या एक्सचेंज ऑफर ही तो है। पैसे लेकर हम कोई वस्तु ले रहे हैं तो जितनी भी डीलें हो रही है उन सबको धन में ले लेना। अब धन में केवल अनाज नहीं आएगा, अनाज के साथ साथ कोई कपड़े का देकर आप कर रहे हो तो वो भी आ जाएगा। वो पूरी धन में वो पूरी व्यवस्था आ जाएगी बाटा सिस्टम वाली। तो कहते ये सब तो बहिरंग परिग्रह है। अब परिग्रह में पहले तो रुपए पैसे को परिग्रह माना जो है ही नहीं, अब उसमें भी बहिरंग परिग्रह। बहिरंग परिग्रह को यदि जान लिया तो बहिरंग परिग्रह को सीमित करने का प्रयास करते हैं। अरे वो बहिरंग परिग्रह किसके कारण हो रहे हैं वो देखो, वो किसके कारण हो रहे हैं? वो अंतरंग परिग्रह। तो कह रहे हैं वो अंतरंग परिग्रह पर, वो अंतरंग परिग्रह को तो अभी तक परिग्रह समझा ही नहीं था, आज तो पता पड़ा है कि अंतरंग परिग्रह भी है। अब उसमें भी हम क्या करें? हम तो मिथ्यात्व को सीमित नहीं कर सकते। मिथ्यात्व या तो नाश होगा, उसको तो सीमित किया नहीं जा सकता, और अभी हमें सम्यक तो प्रकट नहीं है, तो क्या करें? अरे तो कह रहे हैं यदि नहीं है तो आज पढ़ा ना, वो इतना मनुष्य भाव दुर्लभ है, अब उसमें इतना जीवन व्यर्थ कर दिया, अब वापस से इस तत्व आराधना में लग जाओ निरंतर। जब अनुप्रेक्षाएं, चिंतन, ये 10 धर्म का दृष्टिकोण बार 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 अपने चित्त में आएगा, घूमेगा, तो अपने चित्त में आत्मा के अलावा कोई बात आएगी नहीं, और तब सम्यक्त्व से अपने को रोकने में कोई समर्थ नहीं है। अब उसमें भी अंतरंग परिग्रह में, अंतरंग परिग्रह में भी जब अंतरंग परिग्रह देखे तो उसमें भी अंतरंग परिग्रह का क्या स्वरूप है उसको पहचाना नहीं, वस्तु स्थिति को तो आज तक पहचानी नहीं। उत्तम सत्य में क्या कहा कि जो वस्तु जैसी है उसका वैसा सहज रूप से स्वीकार कर लेना उत्तम सत्य धर्म है। अब उत्तम आकिंचन होगा तो उत्तम सत्य होगा ही। मैं तो कह रहा हूं उत्तम सत्य होगा तो 10 धर्म अपने आप हो जाएंगे कि जो वस्तु जैसे उसको उस रूप स्वीकार कर लो बस। अब उसमें कोई कहे कि आकुलित व्याकुलित हो कि आज तो इतनी रैली वेलियां चल रही है, मैं मंदिर नहीं आ पाया,
परेशान हो, आकुलित हो, अरे आकुलित होने की बात नहीं है, वस्तु स्थिति को स्वीकार करो। आज कदाचित मैं किसी बाधा के कारण मंदिर नहीं आ पाया, तो कहते हैं मंदिर जाने का प्रयोजन क्या है तेरा? अशुभ से शुभ में लगना, अशुभ से शुभ तू उस कार में बैठकर भी लगा जा सकता। वो मंदिर आने का प्रयोजन क्या है अपना? कि अशुभ से शुभ में लगना, कि हम अशुभ में यदि घर पे होते तो नेटफ्लिक्स चला रहे होते, टीवी देख रहे होते, लेकिन मंदिर आ गए तो मंदिर में हम शुभोपयोग में लगे और शुद्धोपयोग तक जाने का मार्ग सीखने के लिए मंदिर आए। और आज तो भाई साहब 5G का जमाना है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, कहीं भी बैठकर अशुभ उपयोग से शुभ उपयोग में जाया जा सकता है। लेकिन अब हमारे साथ भी दिक्कत है क्या कि पूरे इंडिया में प्रवृत्ति है लोगों की, भले इंडिकेटर होते हैं लेकिन दिखाना हाथ पड़ता है। इंडिकेटर दिखा दिया, इंडिकेटर चल रहा है, लेकिन फिर भी हाथ दिखाना पड़ता है, तब उसके दिमाग में जाता है अच्छा टर्न लेने वाला है। वैसे ही क्या कि उसको भले कितना भी बता दो, YouTube पे सब उपलब्ध है, यहाँ है, वहाँ बैठकर भी स्वाध्याय किया जा सकता है, लेकिन भाई साहब उसकी बुद्धि वहाँ लगेगी नहीं। वो जब मंदिर नहीं आएगा ना तो काम नहीं चलेगा उसका, उसके लिए वो दृढ़ता लानी पड़ेगी। वो दृढ़ता कहाँ से आएगी? तो वो कहते वो दृढ़ता आज बोधि दुर्लभ भावना पड़ी ना, तो दृढ़ता आनी चाहिए। और यदि दृढ़ता नहीं आई तो समझ लेना बोधि दुर्लभ भावना निरर्थक गई। वो वास्तव में बोधि दुर्लभ भावना में, वो भावना में जो चिंतन करना चाहिए था वो चिंतन हुआ ही नहीं। तो कहते हैं कि वस्तु को जैसा है वैसा स्वीकार कर लो, कि वहां पर आज इतनी रैलियां चल रही है, कदाचित लाइट नहीं है तो आकुलित होने की क्या बात है? लाइट नहीं है सो नहीं है। अरे लाइट होने नहीं होने से कोई तुम्हारे ज्ञान को रोक सकता है क्या? 9 दर्शन होते हैं, अरे ये हिंदू मुस्लिम ये सब तो बाद में आए, मूलतः 9 दर्शन माने जाते हैं। 6 आस्तिक दर्शन और 3 नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन कौन कौन से? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसक, वेदांत। अब यही बाद में कोई हिंदू के रूप में परिवर्तित हुआ, कोई किसी रूप में परिवर्तित हुआ। और 3 नास्तिक दर्शन, जैन, बौद्ध और चार्वाक। उसमें से जो बौद्ध दर्शन है वो क्या कहता है कि ज्ञान कब होगा? जब प्रकाश होगा और वस्तु होगी तो ज्ञान होगा। और हमारा जैन आगम में परीक्षा मुख में सूत्र दिया इन्हीं का खंडन के लिए, नार्था लोको कारणकम परिच्छेद्यत्वात् तमोवत्, कि प्रकाश नहीं है। आंखें बंद करो भाई साहब, क्या दिख रहा है? अरे अंधेरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अंधेरे का ज्ञान अभी तो एक ज्ञान है। तो कहते हैं प्रकाश नहीं हो तो भी आपको ज्ञान हो सकता है, यदि पदार्थ नहीं है तो भी ज्ञान हो सकता है। आप कह रहे पदार्थ नहीं है तो भी ज्ञान हो सकता है, कैसे? अरे यहाँ पर बैठे बैठे, जेल में बैठे बैठे कोई अपने पत्नी को याद करे, पत्नी उसके सामने है क्या? वो वस्तु है क्या? तो कहते हैं वस्तु से ज्ञान नहीं है, वस्तु और प्रकाश ये दोनों ही ज्ञान में सहकारी नहीं है। तो कहते हैं यदि लाइट चले जाए, कभी लाइट चले जाए, माइक न चले, ढोलक आदि न हो, तो क्या भक्ति नहीं करी जा सकती? तो क्या आत्माराधना नहीं करी जा सकती? अरे कहते हैं कि ये जैन आगम पराधीन नहीं है, स्वाधीन है। आपको जरूरत किसकी है? इसको नास्तिक दर्शन में क्यों ले रखा है? वहां पर आस्तिक दर्शन में मुख्यतः लिया है कि जो वेदों को मानते हैं वो आस्तिक दर्शन, जो वेदों को न मानते हैं वे नास्तिक दर्शन। वास्तव में चार्वाक दर्शन तो ऐसा दर्शन है, चार्वाक दर्शन ऐसा दर्शन है, वो कहता है यावत् जीवे घृणम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। क्या कह रहा है? जब तक जियो मौज मस्ती से जियो, कर्जा लेकर भी अपनी भोग सामग्री की पूर्ति करो, मरने के बाद किसको देना है?
चार वाक दर्शन, चार वाक ये होते हैं। हाँ ये होते हैं, अरे होते हैं। अरे ये जो दर्शन है, ये दर्शन किसका नाम है? किसी संप्रदाय का नाम नहीं है, मान्यता का नाम दर्शन है। ये मान्यता जिसमें है वो उस दर्शन का। अपने में ही यदि कोई ऐसा कहे कि कर्म व्यवस्था किसी ने क्या ही देखी है, अरे जो है अभी वर्तमान में है, वर्तमान में जियो। बाद का किसने देखा है, भविष्य किसने देखा है? तो उसको कहते हैं वो भी चार वाक दर्शन की मान्यता वाला है। अब उनकी मान्यता मैंने पढ़ी नहीं है, तो वो जब उधर की चर्चा है तब देख लेना, कभी उनने मानी हो या ना मानी हो, वो उनकी अपेक्षा है। अभी तो अपने जैन धर्म तो क्या कह रहा है, जैन धर्म में तो भाई साहब पूरी कर्म व्यवस्था बताई है। अब वास्तव में ये परिग्रह मिले, अब मैं यहाँ तक क्यों लेके आया, क्योंकि अब ये परिग्रह मिल रहे हैं। तो कैसे मिल रहे हैं? अब मैं पूछता हूँ कि जो व्यक्ति के पास धन सामग्री हो, उसको ये पूरी दुनिया क्या कहती है कि कितना पुण्यशाली जीव है। जिसके पास सबसे ज्यादा परिग्रह है, उसको कह रहे हैं कि सबसे बड़ा पुण्यशाली जीव है। बताओ, ऐसी उल्टी बात है कि जो सबसे बड़ा पापी है, परिग्रह जो इकट्ठा करे रखा है, और कह रहे हैं कि सबसे बड़ा पुण्यशाली जीव है। तो कहते हैं हाँ पुण्यशाली जीव है। कैसे? कि पूर्व में पुण्य किया, उसके अनुसार ये सब धन सामग्री मिली। अब इसमें भी प्रत्येक वस्तु तीन अपेक्षा से देखना, कारण, स्वरूप और उसका फल। कारण, स्वरूप और उसका फल, कि वो वस्तु का कारण क्या है, वो कार्य का कारण क्या है। तो ये जो हमें भोग सामग्री मिली, इसका कारण क्या? वो पूर्वकृत पुण्य। उसका स्वरूप, कि वो जो परिग्रह है उसका स्वरूप तो कैसा है? पाप रूप ही है, दुख रूप ही है, कि वो कभी सुख रूप नहीं हो सकता। तीसरा, उसका फल, अब ये जो फल है ये पुण्य रूप भी हो सकता है और पाप रूप भी हो सकता है। कि वो जो धन सामग्री है वो तुमने कहाँ उपयोग करी, कहाँ लगाई। यदि वो दान आदि कार्यों में, शुभ कार्यों में लगाई तो उसका फल पुण्य, और यदि वो ही केवल नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन लेने में लगा दी तो वो ही पाप। अभी हर जगह लगा सकते हो। कारण, स्वरूप और उसका फल। मेरे सुख का कारण क्या? मेरी आत्मा का आश्रय, वो मेरा कारण। वो ही आत्मा स्वयं सुख स्वरूप, और उसका फल अनंतानंद, अनंतानंद। तो ये हर जगह लगाया जा सकता है। कहते हैं कोई भी वस्तु ले लो आप, अच्छी भी होती है बुरी भी होती है। कोई भी वस्तु, अब कहो गंदी से गंदी चीज विष्टा भी अच्छी भी होती है बुरी भी होती है। हाँ, बुरी तो होती है, पूरा जगत मानता है, अच्छी होती है। हाँ, कि भाई साहब वो ना होना तो भाई साहब पूरी बॉडी का सिस्टम हिल जाए, पूरा दिन निकालना भारी पड़ जाए। तो वो कदाचित अच्छी भी है, कदाचित बुरी भी है, बस दृष्टि का फेर है। आप अपेक्षा कौन सी लगा रहे हो, उस अपेक्षा अनुसार वो वस्तु उस रूप से हमें समझना। अब अगला प्रश्न, वो भी अपेक्षा है, वहां पर भी अपेक्षा है, यहाँ पर भी अपेक्षा। कि अभी तो समझा कि कोई वस्तु ना अच्छी होती है ना बुरी होती है, वो तो उस अनुसार होती है। तो वो किस अपेक्षा? वो तो उसके स्वरूप की अपेक्षा, वस्तु व्यवस्था की अपेक्षा। और जब आप कहो कि कोई वस्तु अच्छी भी होती है बुरी भी होती है, वो किस अपेक्षा? मेरे लिए वो वस्तु कैसी है, अच्छी है कि बुरी है। उधर व्यवहार का कथन है, असद्भुत व्यवहार की चले गए, वहां पे परम शुद्ध निश्चय में चले गए। तो यहाँ पर अपेक्षाओं का अंतर है। मैं कह ही रहा हूं ना, ये अनेकांतमय धर्म बहुत जोरदार दर्शन है, बहुत जोरदार दर्शन है। एक वस्तु, अरे आप मामा भी हो, पापा भी हो, दादा भी हो, निश्चय से तो एक ही हो, लेकिन व्यवहार से आप 10 और चीज हो। एक ही वस्तु इतनी सारी चीजें हो सकती, बस अपेक्षाओं का अंतर है। अपेक्षा नहीं समझते हैं, इसलिए मिथ्यात्व ग्रहण कर लेते हैं
कि ये पूजा पाठ इन सबको धर्म कहा, इसकी अपेक्षा नहीं समझी, इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व हो गया। अपेक्षा समझकर सब कुछ समझ आ जाएगा, अपेक्षा समझे बिना कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो कहते हैं यहाँ पर जो 24 प्रकार के परिग्रह कहे, अब इसमें भी अंतरंग छूटेगा तो नियम से बहिरंग छूट जाएगा, लेकिन बहिरंग छूटेगा तो अंतरंग छूटेगा, इसका कोई नियम नहीं है। अब मैं पूछता हूँ, कदाचित ऐसा हो सकता है अंतरंग परिग्रह तो छूट जाए और बहिरंग परिग्रह न छूटे? नहीं बन सकता। अब मैं पूछता हूं, चक्रवर्ती है, सम्यक दृष्टि जीव है, क्या है? सम्यक दृष्टि जीव है, 5वें गुण स्थान में है, और अभी वो चक्रवर्तीत्व में ही है, मुनि दीक्षा धारण नहीं किए, सारी 96,000 रानियां, इतने घोड़े, 84 लाख हाथी, सब कुछ है, पूरा साम्राज्य उसके पास है। अब मैं आपसे पूछता हूं, उसका परिग्रह छूटा या नहीं छूटा? अब आप कहो अपेक्षा से छूटा, अपेक्षा से नहीं छूटा। ठीक है, तो कहते हाँ अपेक्षा लगाओ। क्या यहाँ पर कह रहे हैं कि वो सारी चीजें वहां हैं लेकिन उनके प्रति ममत्व नहीं है, इसलिए कहा परिग्रह छूट गया। कि गृहस्थी में रहकर भी गृहस्थी को छोड़ा जा सकता है, गृहस्थी में रहकर गृहस्थ पने को छोड़ा जा सकता है, कि गृहस्थी में तो है लेकिन उस गृहस्थ के प्रति एकत्व ममत्व नहीं है, मोह राग द्वेष नहीं है। तो कहते कि संयोग का तो है लेकिन वो संयोग के संबंधी परिग्रह नहीं है। तीर्थंकर भगवान 13वें गुण स्थान में, उनके पास संयोग है कि नहीं है? शरीर है, समो शरण है, 8 प्रातिहार्य है, इतने अतिशय हैं। तो केवल इन संयोगों की सत्ता को यदि हमने परिग्रह माना तो फिर उनके भी परिग्रह मानना पड़ेगा। इसलिए कहा कि ये पर पदार्थ का इकट्ठा करना परिग्रह नहीं है, इनके प्रति जो ममत्व मोह राग द्वेष है उसका नाम परिग्रह। कि उनके वो मोह राग द्वेष नहीं है ना उनके प्रति, तो उनके परिग्रह का त्याग माना जाएगा। अब आप भी देख लो कि हम, अच्छा मोह और राग में अंतर पता है? हम मोह राग को एक मान लेते हैं। मोह क्या है और राग क्या है? मोह माने ममत्व परिणाम, और राग माने उसमें अपनत्व का भाव तो नहीं आया लेकिन उसको अनुकूल प्रतीत करते हैं, उसको इष्ट जानते हैं। जैसे आपने सड़क से मर्सिडीज जाते हुए देखी, वो मर्सिडीज आपको अच्छी लगी, ये राग है। यही मर्सिडीज यदि अपनी बन जाए तो उसमें मोह आ जाता कि अपना बच्चा के प्रति तो मोह है, और दूसरा बच्चा यदि कोई ज्ञानी हो, इंटेलिजेंट हो तो लगता है कितना अच्छा बच्चा है, उसके प्रति राग है, लेकिन मोह नहीं है। मोह तो कहाँ है? जहां पर अपनत्व है वहां मोह है। ये मोह और राग का डिफरेंस है। ये मोह राग द्वेष, इन तीनों की जननी क्या, कहां से उत्पन्न हुई? तो ये कहते हैं ये जो 7 तत्व संबंधी भूल है ना, वहां से उत्पन्न हुई। 7 तत्व संबंधी भूली का दूसरा नाम कह दो मिथ्यात्व, तो मिथ्यात्व से उत्पन्न हुई। तो वास्तव में ये परिग्रह में, तो ये जो उत्तम परिग्रह धर्म आया, अब आप कहो कि ये तो मुनिराजों के लिए, हमें क्या करना? तो हमें भी सीमित करने का प्रयास करना। हाँ, उत्तम आकिंचन्य धर्म, उत्तम आकिंचन धर्म। अब उत्तम आकिंचन धर्म में भी सर्वोत्कृष्ट उदाहरण तो क्या है? हमारे नग्न दिगंबर मुनिराज। वास्तव में परिग्रह ऐसा होना चाहिए। उत्तम त्याग के दिन एक चर्चा करनी थी, लेकिन मैं पॉइंट्स तो बहुत लिख के आता हूँ, अब कुछ चर्चा हो पाती है, नहीं हो पाती है, समय अभाव है। कि त्याग वास्तव में किसका होता है? त्याग माने क्या? और वो त्याग माने, वास्तव में त्याग उसका माना जाए जब फिर एक बार त्याग करने के बाद उधर बुद्धि ना जाए।
जैसे जो मल मूत्र का त्याग होता है ना, वो वास्तव में त्याग है कि एक बार कर दिया, क्षेपण हो गया, उसके बाद उधर ध्यान नहीं जाता, वो वास्तव में त्याग है। और यदि गृहस्थी का त्याग करके बार बार विकल्प आ रहा है, मेरी मम्मी क्या कर रही होगी, खाना खाया नहीं होगा, खाया होगा क्या, तो उसको त्याग नहीं कहेंगे। तो परिग्रह का त्याग माने मोह राग द्वेष का त्याग करना। कैसा त्याग कि अब उसके बाद अब उसका विकल्प नहीं आना चाहिए, अब किंचित भी मोह राग द्वेष नहीं आने चाहिए। तो कहते मुनिराज के राग द्वेष है या नहीं है? कहते हैं उनके भी अभी एक कषाय चौकड़ी के 2 राग द्वेष बाकी हैं। तो कहते फिर उनके भी ये धर्म मत मानो, लेकिन जो हर धर्म में वो लगाया वो लगा लेना कि 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ मतलब उतनी वीतरागता प्रकट हुई कि सकल संयम। कौन सा चारित्र होता है? यथा क्या चारित्र? तो 10वें गुणस्थान में सकल चारित्र। और ये 10 धर्म किसके भेद है? चारित्र के भेद है। तो जब सकल चारित्र हुआ तब ये वास्तव में 10 धर्म प्रकट हुए, और वो सकल चारित्र इन 3 कषाय चौकड़ी के भाव में हुआ। तो वास्तव में ये उत्तम परिग्रह, उत्तम आकिंचन्य धर्म भी किसके है? निश्चय से तो उन मुनिराजों के है। और व्यवहार से तो 5वें गुणस्थान में भी जितनी ये ना छेन सुदृष्टि लगा लेना, 5वें गुणस्थान, 4थे गुणस्थान, और हमारे लिए भी ये उत्तम आकिंचन धर्म भी समझा है। अब इसको प्रारंभ करना। कल ये मत सोचना कि 10 लक्षण धर्म निपट गए, शांति, अब तो 1 साल बाद पाला पड़ेगा। अरे भाई साहब, अब 10 धर्म तो चालू करने के दिन आए हैं। अब 10 धर्म में कह रहे एक एक दिन तुमने एक एक धर्म समझा, एक एक दिन एक एक धर्म की पूजन करी, उसका अर्थ पढ़ा, उसको समझा। अब ये 10 दिन में बहुत अच्छे से समझ लिया ना, अब जॉब देने की बारी है। 4 साल इंजीनियरिंग करी, पढ़ लिया ना, अब वो इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करने की बारी है। अब इन 10 धर्मों को इस्तेमाल करने की बारी है। इस 10 धर्मों का प्रारंभ तो अब होने जाने वाला है। तो वास्तव में ये उत्तम परिग्रह धर्म, उत्तम आकिंचन्य धर्म हमसे क्या कहता है कि वो पर पदार्थ परिग्रह आदि, अब यहाँ पर परिग्रह आदि में मोह राग द्वेष से समस्त पर संयोग ले लेना। जो अपन ने देखा असद्भूत, उपचरित, अनुपचरित, सद्भूत, उपचरित, अनुपचरित, ये सब मुझसे भिन्न है। इसको यहाँ पर उत्तम आकिंचन्य धर्म में कह रहे हैं। यही 10 धर्मों का सार है। और अब कल पूर्ण, आज जैसे पूरा दिन कैसा गया कि सुबह तो अपन ने चर्चा करी, क्या चर्चा करी कि हमारा ये मनुष्य भाव कितना दुर्लभ है भाई साहब। वास्तव में उसकी तो चर्चा करे थके ना, इतना सुंदर विषय है, उसकी चर्चा करे आप थके ना, कि जब जब उसके बारे में सोचने में भी आता है तो वास्तव में महिमा आती है कि हमें इतना महान जैन धर्म मिला। तो कह रहे हैं आज आपने वो पढ़ा, उसके आधार से रात्रि में इतने मनुष्य भाव दुर्लभ में भी जिनवाणी को पढ़ने का समागम। अब ये जो 10 लक्षण मिले हैं, तो इस 10 लक्षण में इस 10 दिन के बाद, इन 10 दिन के बाद इसको भूल मत जाना कि अगले साल पढ़ेंगे। अब अरे भाई साहब, ये डेली के चिंतन में ऐसा होना चाहिए कि अगले साल इनको वापस पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। मैं नहीं कह रहा पढ़ना मत, आमना है, पढ़ना है वापस, लेकिन विषय वस्तु उस टाइम क्लियर होनी चाहिए। उस टाइम अब वाचना नहीं होना चाहिए, आमना होना चाहिए उस टाइम, तब ये पढ़ना सार्थक है। अब कल के दिन में सुबह धर्म भावना के माध्यम से उत्तम ब्रह्मचर्य में भी वास्तव में धर्म क्या और उस धर्म तक कैसे पहुंचना है, और सुबह धर्म अनुप्रेक्षा में भी वो धर्म तक कैसे पहुंचकर अब मोक्ष सिद्धालय में जाएंगे। तो भैया कल सीट बेल्ट पहन के आ रहा, मोक्ष गति तक जा रहा है। कहते कल पक्का मोक्ष ले जाओगे पंडित जी? कहते मैं तो नहीं ले जाऊंगा, मेरे बस में नहीं है, मेरे बस में तो मेरा ही मोक्ष नहीं है, आपका क्या। कहते जो जैसा है, जब जो होना होगा वो तो तभी होगा, लेकिन पुरुषार्थ आपका है। अब वो पुरुषार्थ की भी क्या मुख्यता है, मोक्षमार्ग प्रकाशक में भी बहुत सुंदर पुरुषार्थ का विवरण दिया, क्रमबद्ध पर्याय में पुरुषार्थ की मुख्यता बताई, 5 समवाय में भी पुरुषार्थ आता है। वो पुरुषार्थ अपन ने कर लिया तो बाकी सब अपने आप हो ही जाना है। केवल पुरुषार्थ करो,
आज कहा ना, अरे तुम आगे बढ़ो जिनवाणी माँ, हमारे गुरुजन सब पीछे खड़े हैं, भूल होगी तो सब संभाल लेंगे, पुरुषार्थ करो। तो कहते हैं कल अब इसके माध्यम से, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के माध्यम से किस प्रकार हम उधर मोक्ष गति तक पहुंच सकते हैं, मुक्ति का मार्ग है, इसकी चर्चा अब कल आगे करेंगे। इसी मंगल